नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य का भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है उपभोक्तावाद का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति या समाज के आधार पर निर्मित व्यापार आधारित व्यवस्था को उपभोक्तावाद कहा जाता है और इसी उपभोक्तावाद के सिद्धांत को समझने के लिए हम आप सभी से व्यापक चर्चा के साथ उपस्थित हैं। संपूर्ण विश्व में उपभोक्तावाद का सिद्धांत हर जगह कार्य कर रहा है। धर्मों में भी उपभोक्तावाद का सिद्धांत है। उसके पश्चात व्यापार तो उपभोक्तावाद पर ही निर्भर है। सरकारें भी उपभोक्तावाद के आधार पर नीतियों का निर्माण करती हैं। संपूर्ण विश्व की हर व्यवस्था उपभोक्तावाद पर ही आधारित है और यह हर्ष का विषय है कि हमारा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला जनसंख्या है। सबसे बड़े मात्रा में उपभोग करने वाले उपभोक्ता भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं और यही कारण है कि जब आज भारतवर्ष में जनसंख्या जन्म वृद्धि दर कम हो रही है तो सबसे पहले चिंतित होने वाले विदेशों में बैठे व्यापारी हैं। एलन मस्क चिंतित हो रहे हैं, उनके अन्य व्यापारिक मित्र चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या दर जब जन्म दर कम होगी तो भारत में उपभोग करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, उपभोक्ता की संख्या कम होगी। जब उपभोक्ता की संख्या कम होगी तो व्यापारियों को सीधा नुकसान होगा। इसीलिए वह व्यापारी जो विदेशों में बैठे हुए हैं, जिन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, भारत कुपोषण का शिकार है, भारत में गरीबी है, भारत में सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं हो रही है। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि भारतवर्ष में जन्म दर कम हो रहा है, क्योंकि उनका सीधा लाभ आपसे जुड़ा हुआ है, उपभोक्तावाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी उनके उपभोक्ता हैं और भारतवर्ष की सरकार आपको उपभोक्ता बनाकर विदेशों से व्यापार कर रही है। आयात ज्यादा हो रहा है भारत में, निर्यात कम हो रहा है और इसीलिए भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी तेजी से गिर रहा है, क्योंकि जब हम निर्यात नहीं करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा, ज्यादा आयात करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा और संपूर्ण विश्व भारत की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? इसका एकमात्र कारण यही है कि भारत उपभोक्ता का सबसे बड़ा मार्केट है और भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विश्व अपनी मशीनरी लगा रहा है, अपना व्यापार बना रहा है और भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करके वो धन कमा रहा है। यह भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि भारत अपने उपभोग की वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर है, विदेशी व्यापारियों पर निर्भर है, चीन पर, अमेरिका के व्यापारियों पर निर्भर है। जबकि एक समय ऐसा भी था जब भारतवर्ष में भारत के लोग उपभोग की वस्तुओं के लिए अपने राष्ट्र पर ही निर्भर थे, अपने राष्ट्र के लोगों पर ही निर्भर थे। वह जाति व्यवस्था जिसे समाज में आज गाली दिया जाता है, वह व्यवस्था कभी हमारे भारतीय समाज के लिए वरदान होती थी। आप सभी ध्यान से सोचिए कि एक चर्मकार, जिसे आज चमार कह के चिढ़ाया जाता है, उसको लज्जित करने का प्रयास किया जाता है, उस चमार जाति का, चर्मकार जाति का संपूर्ण चमड़े की इंडस्ट्री पर एकल अधिकार हुआ करता था। अगर भारतवर्ष में चमड़ा कोई बनाता था तो वो चमार जाति का व्यक्ति ही बनाता था, चर्मकार ही बनाता था और संपूर्ण चमड़े के व्यापार पर उसका एकाधिकार होता था। किसी व्यक्ति को खरीदना है अगर चमड़े का कोई सामान तो वो चमार जाति के व्यक्ति से ही खरीदता था, वो बिजनेस था उसका। भारतवर्ष में अगर दूध का व्यापार देखा जाए तो वह यादवों के पास था, यादव समाज दूध का व्यापार करता था, उसके पास बड़ी बड़ी डेयरी होती थी। स्वयं श्री कृष्ण के पास हजारों गायों की डेयरी थी, वो बिजनेसमैन थे। उनसे बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा जिनके पास हजारों गाय हो, प्रतिदिन का हजारों लीटर का दूध निकलता है। इसी बात पर उनकी कंस से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि कंस उनसे ज्यादा कर मांग रहा था, दूध ज्यादा मात्रा में मांग रहा था कर के स्वरूप में। जब कर ज्यादा मांग रहा था तो उनकी लड़ाई हुई, फिर गए और उसको मार भी दिया। वहां भी व्यापार का युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध कथाओं में बनाया गया है, लेकिन वह उपभोक्तावाद आधारित युद्ध था, वह व्यापार आधारित युद्ध था। हर जगह व्यापार फैला हुआ है। अगर एक नाव है तो संपूर्ण नाव समाज का एकाधिकार बाल बनाने की इंडस्ट्रीज पे था। अगर कुम्हार है तो बर्तन बनाने का पूरा व्यापार कुम्हार के नियंत्रण में था। कुम्हार जाति बर्तन बनाती थी, कोई भी खरीदता था तो कुम्हार से ही खरीदता था।
वह उसका बिजनेस था। तो जाति व्यवस्था जो है वो बिजनेस आधारित रही है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, यह तो वर्ण है, वर्ण तो अलग हो गए, लेकिन जो वर्ण के अलावा जाति व्यवस्था है यह बिजनेस आधारित हुआ करती थी। और यह भारत के लिए एक वरदान था, क्योंकि भारत के लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारतीय लोग ही सामान बनाते थे, भारतीय लोग ही सामान बताते थे और भारतीय लोग ही उसका इस्तेमाल करते थे। उपभोक्ता भी भारतीय ही थे, निर्माता भी भारतीय ही थे, इसीलिए धन भारत में ही रहता था और भारत समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन आज भारत समृद्ध राष्ट्र नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, जाति व्यवस्था को घृणित बना दिया गया है, लज्जित बना दिया गया है, शोषण का माध्यम बना दिया गया है और लोग अपनी जाति पे गर्व करना छोड़ दिए हैं। जाति पे गर्व मत करिए, जाति से घृणा भी मत करिए, लेकिन जाति आधारित बिजनेस अगर कर सकते हैं तो अवश्य करिए। और अगर आप वास्तविक रूप से हिंदू धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं तो यह कोशिश करिए कि अगर आपको चमड़े का सामान लेना है तो किसी चर्मकार, चमार जाति के व्यक्ति से खरीदिए, किसी बर्तन का सामान खरीदना है तो किसी कुंभार के यहां से खरीदिए। कुंभार आज एल्युमिनियम और अलग प्रकार के बर्तन भी बना के बेच सकता है। अगर किसी दूध खरीदना है किसी को तो यादव परिवार से ही दूध खरीदिए। अगर किसी को व्यापार करना है, बाल कटवाना है, तो वह नाव के यहां से ही बाल कटवाए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया जाए, संभव हो जाए, तो यही जाति व्यवस्था जिसको आज गाली दी जा रही है यह वरदान सिद्ध हो जाएगी। लेकिन इसको वरदान सिद्ध नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि भारत में ग्लोबल पावर्स का प्रभुत्व है। विदेशी लोग अपने व्यापार को भारत में ले आए हैं, अपने मार्केट को भारत में लेकर आए हैं और वो मार्केट पे कब्जा कर लिए हैं। सबसे ज्यादा हिंदू अपने मार्केट को विदेशियों को देकर रखा है। लेकिन ब्राह्मण समाज आज भी समझदार है, कल भी समझदार था। आप सभी देखिए कि ब्राह्मण समाज अपने व्यापार को बनाए रखा है। संडे के दिन वह सूर्य की पूजा करने के लिए बनाकर रखा है, मंडे के दिन शिव भगवान की पूजा करता है, ट्यूसडे के दिन हनुमान जी की पूजा करता है, वेडनेसडे के दिन गणेश जी की पूजा करता है, थर्सडे दिन विष्णु जी की, फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी की, सैटरडे दिन शनि जी की। इस तरीके से वो हर सप्ताह का एक भगवान निर्धारित किया है। मतलब प्रतिदिन वो एक भगवान के नाम पर धंधा करता है। सप्ताह के 7 दिन के लिए 7 भगवान हैं और 7 धंधा के लिए बने हुए हैं। भगवान का कोई दिन थोड़ी ना होता है। जो अकाल है, जो सनातन है, जो समय से परे है, वो ईश्वर है। वो समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। जो समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता वो दिनों में कैसे बांधा जा सकता है, वो महीनों में कैसे बांधा जा सकता है। ईश्वर को बांध नहीं सकते, लेकिन उन्हें बांधा गया है दिन के हिसाब से, क्योंकि वह व्यापार है, वो उपभोक्तावाद का सिद्धांत है। प्रतिदिन के हिसाब से एक भगवान बनाकर प्रतिदिन का व्यापार सुनिश्चित किया गया है और वह व्यापार मंदिर के पुजारी भी करते हैं, वहां आसपास दुकान खोलने वाले लोग भी उस व्यापार से लाभ उठाते हैं। और उपभोक्ता वह लोग होते हैं जो लोग धर्म को मानते हैं। जो लोग इस प्रकार की प्रथाओं को मानते हैं वो लोग उपभोक्ता हैं। वो स्वयं को धार्मिक ना समझते हुए उपभोक्ता समझे तो यही यथार्थ सत्य है। इसके अलावा आप सभी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हिंदू धर्मगुरु या कहते हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, हिंदू 10 बच्चे पैदा करो। जो कार्य विदेशी उद्योगपति कहते हैं वही कार्य हिंदू धर्मगुरु भी कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि करो, 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चा पैदा करो। क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, जन्म दर बढ़ेगा, जितना हिंदू बढ़ेगा उतना ही ज्यादा व्यापार बढ़ेगा। धर्मगुरुओं का भी व्यापार बढ़ेगा, उतना ही विदेशी व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी उनके लिए उपभोक्ता हैं। आप स्वयं में धार्मिक स्वयं को मानकर बैठे हैं, लेकिन आप वास्तविक रूप से एक उपभोक्ता हैं और यह धर्म का पूरा सिद्धांत उपभोक्तावाद पर निर्भर करता है। व्यापार तो उपभोक्तावाद पर ही निर्भर करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम की स्थापना करने में उन्होंने सिर्फ धर्म का सिद्धांत नहीं दिया है, उन्होंने व्यापार का सिद्धांत भी दिया है, उपभोक्तावाद का बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है। और यह सिद्धांत भी वह भारत से ही लाए थे। पैगंबर मोहम्मद ऐसे व्यक्ति थे जो संपूर्ण विश्व में यात्राएं किए थे, भारत में भी यात्रा किए थे। उन्होंने हर जगह घूमकर देखा था, समाज को समझा था। वह ज्ञान लेकर वो मक्का की धरती पर गए, मदीना की धरती पर गए और वहां लोगों को यह समझाया कि किस प्रकार उपभोक्तावाद का सिद्धांत वहां कार्य कर रहा है। और यह समझाने के पश्चात उन्होंने एक ऐसा धर्म बनाया जिसका उपभोक्तावाद की संस्कृति सिर्फ मुसलमानों के
भीतर ही रोजगार पैदा करता है और वहीं खपत भी पैदा करता है। आप देखिए, कोई भी मुसलमान व्यक्ति है तो एक मुसलमान की दुकान से ही सामान खरीदेगा, मुसलमान के दुकान से ही बाल बनवाएगा, मुसलमान के दुकान से ही चमड़े का कपड़ा खरीदेगा, मुसलमान के दुकान से ही चमड़े का शूज खरीदेगा, मुसलमान के दुकान से ही बर्तन कपड़ा हर चीज खरीदेगा। मुसलमान मुसलमान को व्यापार देगा। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति उनके अंदर धर्म से ही मजबूत की गई है। धर्म के माध्यम से उपभोक्तावाद को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए विदेशी लोग, जो लोग यूरोपियन हैं या फिर अमेरिकन हैं, ईसाई लोग हैं, वह लोग सबसे पहले इस्लाम को टारगेट करते हैं। हर जगह पूरे विश्व में इस्लाम को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस्लाम की मान्यताएं उपभोक्तावाद को जोड़ कर रखी हैं। वो स्वयं को किसी दूसरे का उपभोक्ता नहीं बनने देती हैं। वो धर्म के अंदर ही उपभोक्तावाद को चलाती रहती हैं। और यह सिद्धांत भारतीय लोगों से ही आया है, भारतीय संस्कृति से ही यह सिद्धांत इस्लाम ने अपनाया है। और इसीलिए इस्लाम को टारगेट किया जाता है। इस्लाम हर जगह टारगेटेड है क्योंकि इस्लाम उपभोक्तावाद की संस्कृति पर कार्य कर रहा है। उसका सिद्धांत स्पष्ट है कि इस्लाम के व्यक्ति को इस्लाम के व्यक्ति से ही सामान खरीदना है। इससे रोजगार भी आपस में ही बांट रहे हैं, निर्माण भी आपस में ही कर रहे हैं, उपभोक्ता भी स्वयं ही है। लेकिन हिंदुओं की जो उपभोक्तावाद की संस्कृति थी, जो जातियों में निर्मित थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। वह जाति आज अभिशाप बन चुका है, वरदान नहीं रह गया है। और यह अभिशाप बनाया गया है। और यह अभिशाप बनाने वाले वह लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे थे। उन्होंने उनको घृणित और लज्जित होने पर मजबूर किया है, उनको चिढ़ाया है, लज्जित किया है, शर्मिंदा किया है। कह रहे तुम तो चमार हो, ये नहीं बोले कि तुम चर्मकार हो। यू हैव मोनोपोली ऑन द बिजनेस ऑफ लेदर इंडस्ट्री। तो लेदर इंडस्ट्री के बिजनेस पे एक चमार जाति के व्यक्ति का, चर्मकार का मोनोपोली हुआ करता था। वह मोनोपोली छीन लिया गया। कुम्हार से उसकी मोनोपोली छीन ली गई। यादव से दूध डेयरी बिजनेस का मोनोपोली छीन ली गई। हमारे सभी जातियों से उनके व्यापार की मोनोपोली छीन ली गई। और यह मोनोपोली लेके आज उद्योगपति स्वयं व्यापार कर रहे हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में अडानी अब सेब के बिजनेस में उतर आए हैं। वहां पे 370 के धाराएं जो हटाई गई, वो हटाई इसलिए गई थी कि पहले वहां पे लिथियम का खनन हो सके, जो अडानी ही कर रही है, और उसके बाद वहां के सेब के बिजनेस पे भी वो नियंत्रण स्थापित करने लगे हैं, क्योंकि वह उपभोक्तावाद की संस्कृति को समझते हैं, जितने बड़े लोग हैं। और यह आम जनमानस को समझना है कि आप सभी एक उपभोक्ता मात्र हैं। आप सभी उन सभी बड़े लोगों के लिए उपभोक्ता हैं जो लोग सफल हैं। एक कथावाचक के लिए श्रोता उपभोक्ता है। वो धर्म की बात करेगा, नहीं करेगा, वो धार्मिक बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगर आप धार्मिक बनेंगे तो आप उसके उपभोक्ता बनेंगे। एक डॉक्टर यही चाहेगा कि आप बीमार पड़े, क्योंकि वह आप ही के माध्यम से धन कमाएगा, तो वो आपको अपना उपभोक्ता बना लिया। वो जल्दी आपका अच्छा इलाज नहीं करेगा। मेडिकल इंडस्ट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि आपको अच्छी दवा मिले, क्योंकि आप उसके उपभोक्ता बने रहे। बड़े बड़े व्यापारी जो मोबाइल कंपनीज बनाते हैं, कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो यही चाहेंगे कि ऐसा मॉडल बनाया जाए, नया नया मॉडल विकसित किया जाए, नए नए उसमें प्रोविजंस जोड़े जाए, ताकि हमारे उपभोक्ता हमसे जुड़े रहें। धर्म में भी लोग इसी प्रकार से करते हैं कि चाहते हैं कि भारत में धार्मिक आडंबर, धार्मिक उन्माद फैल जाए। जब धार्मिक उन्माद फैलेगा तो ब्राह्मणों का व्यापार बढ़ जाएगा। ब्राह्मण समाज अपना व्यापार बढ़ाता है। सप्ताह के 7 दिन तो वो व्यापार अलग अलग भगवान के नाम पर करता ही है। फिर उसके बाद भी जितना ही लोग धार्मिक होंगे, उतने ही उपभोक्ता बढ़ते चले जाएंगे। यह संपूर्ण विश्व उपभोक्तावाद के आधार पर कार्य कर रहा है, और भारत इस उपभोक्तावाद के चक्रव्यूह में पिस रहा है। जबकि भारतवर्ष को स्वयं का जरूरत, स्वयं के उपभोक्ताओं की आवश्यकता स्वयं निर्माण करके पूरी करनी चाहिए। और यह तभी संभव है कि जब हर जाति के लोग अपनी ही जाति को की मोनोपोली को फिर से अपने पास ले लें। जिस जाति के हैं उसी कार्य की मोनोपोली अपने पास ले लीजिए, वही कार्य करिए। और हिंदू समाज के लिए अगर आरएसएस, बीजेपी या कोई भी धार्मिक संगठन कार्य करना चाहता है, तो सर्वप्रथम वो यह सुनिश्चित करे कि ब्राह्मण व्यक्ति चमड़े का बिजनेस नहीं करेगा, ब्राह्मण व्यक्ति बर्तन का बिजनेस नहीं करेगा, ब्राह्मण व्यक्ति नाव का बिजनेस नहीं करेगा। जो जिस जाति का है वही बिजनेस उसकी मोनोपोली होगी। तब तो यह समानता की बात होगी। अगर इस प्रकार का समानता भारत में लाया जाए तो जाति व्यवस्था एक वरदान सिद्ध हो जाएगी। अगर नहीं लाया जा सकता है तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि किसी भी कार्य में शर्माने की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य स्वयं में श्रेष्ठ है। आप स्वयं उपभोक्तावाद की संस्कृति को समझिए, उपभोक्तावाद के सिद्धांत को समझिए, और उपभोक्ताओं को समझते हुए निर्माण में उतरिए, स्वयं का निर्माण करिए और लोगों के लिए उपभोक्तावाद
की संस्कृति को उनके अंदर पिरोकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि व्यापार अत्यंत आवश्यक है और हर जगह व्यापार ही है। आप सभी को व्यापार को समझना पड़ेगा। धर्म भी एक व्यापार है। व्यापार आधारित जातीय व्यवस्था को पुनः जन्म देने की आवश्यकता है। यह जाति व्यवस्था वरदान सिद्ध हो सकती है और हिंदू धर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इस्लाम से युद्ध करना है तो आप इस्लाम से युद्ध नफरत करके गाली देकर मत करिए। आप स्वयं के उपभोक्तावाद की आवश्यकताओं को पूर्ण करिए, स्वयं के धर्म के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर कार्य करिए और यह कोशिश करिए कि हम सिर्फ हिंदुओं के उपभोग की वस्तु बना दें और हिंदू यह सोचे कि हाँ हम हिंदू से ही जाकर लेंगे, तब भी हिंदू समाज का विकास हो जाएगा। लेकिन यह सभी पंडित बाबा और हिंदू धर्म के ठेकेदार ढोंग करते हैं। यह आपको सिर्फ उपभोक्ता बना रहे हैं, आपको जागरूक नहीं कर रहे हैं। और इसी जागृति जन जागृति के लिए हम आप सभी के मध्य उपस्थित हैं और आप सभी जनता से, आप सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि जागृति करिए, जन जागृति करिए, उपभोक्तावाद के सिद्धांत को लेकर जन जन तक जाइए और समृद्ध भारत के राष्ट्र का निर्माण करिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।